ओम गणेशाय नमो नमः। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय श्री राधे गोविंद वल्लभ। सभी दर्शक गणों को, भक्त जनों को और समस्त भारतवर्ष व उसके बाहर भी, प्रथम बात तो यह है कि जितना भी संत समुदाय है वो भारतवर्ष में ही होता है, यही की संस्कृति है। अगर कहीं विदेश के भी कुछ साधु संत महात्मा हैं तो वो अपनी भारतीय सनातन संस्कृति को ही अपनाकर संत महात्मा बने हैं। और यहीं के ही जो संत समाज और यहाँ के तीर्थों के स्थल हैं, उसी स्थानों की संस्कृति को अनुसरण करके और जीवन में उसका आचरण लेकर ही सब उसका अनुपालन कर रहे हैं। तो सब संत समाज, जहां तक मेरे विवेक की बात है, वो भारतवर्ष का ही है, भारतीय ही संत समाज है समस्त। तो सर्वप्रथम तो कुंभ महापर्व के जितने भी संत समाज हैं, सबको सा आदर सम्मानित शब्दों के साथ साथ सबके चरण वंदना और चरण कमलों में प्रणाम। जितने भी अखाड़े हैं, जितना भी संगत है, जितना भी सैलाब है, जितना जन समुदाय है और जितना भी वहां पर आने वाले दर्शक भक्तगण श्रद्धालु और समस्त व्यवस्थापक लोग, जितना भी प्रशासनिक व्यवस्थापक हैं, व्यवस्थाकर्ता हैं, जितने भी वहां के प्राइवेट सेक्टर्स के और आवासीय और स्वास्थ्य है, व दूसरे जितने भी वहां की व्यवस्था करने वाले लोग हैं, सभी को बहुत बहुत बधाई इस महाकुंभ पर्व की, शुभाशीष, शुभकामनाएं, मंगलमय। ये बहुत ही पवन पावन धरा है भारतवर्ष की और उत्तर प्रदेश की उत्तर है कि यहाँ पर हमारे यहाँ देखिए, दो कुंभ तो हमारे प्रदेश उत्तर प्रदेश, अब उत्तराखंड में हरिद्वार है, लेकिन उत्तर प्रदेश का ही अंश है। उत्तराखंड है तो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश एक ही है। दो महाकुंभ यहीं पर पड़ते हैं, दो नासिक और उज्जैन। तो इस भारतवर्ष की धर्म धरा को बार बार नतमस्तक मेरी ओर से। आइए थोड़ा सा कुंभ महापर्व के विषय को लेते हैं, जानकारी लेते हैं कि कुंभ महापर्व क्या है। देखिए, जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को अवगत कराया कि जो कुंभ महापर्व है, ये सभी हिंदू पर्वोत्सवों में बहुत विशिष्ट है। और जैसा कि अभी बोला कि हरिद्वार, उज्जैन, नासिक, प्रयागराज ने अपार जन समूह को आकृष्ट करने के लिए भारत में ही नहीं समस्त विश्व में ये विख्यात है, ये पर्व महाकुंभ का। ये महाकुंभ ग्रहों पर आधारित है, इसलिए ग्रह किसको प्रभावित नहीं कर सकते। कुंभ पर्व ग्रहों की राशि नक्षत्रों को विशेष प्रकार से स्थितियों में संबद्ध है। इन कुंभ पर्वों की तिथियों का निर्धारण सूर्य, गुरु और चंद्रमा की विभिन्न विभिन्न स्थितियों पर और निर्भर करता है। आइए अधिक वार्ता ना करके
वार्ता करते हैं हम प्रयागराज की। 2025 प्रयागराज महाकुंभ पर्व। प्रयागराज इलाहाबाद में महाकुंभ पर्व जो विशाल जन समूह को आकृष्ट करने में विश्व में भी धार्मिक अन्य मेले से कहीं आगे हैं। वृक्षस्थ गुरु, जब वृक्षम में गुरु आते हैं 12 वर्ष में, तो यहां पर और मकरस्थ सूर्य के काल में माघी अमावस के दिन मनाया जाता है। एक इसके लिए प्राचीन एक शब्द भी है, मकरस्थे दिवानाथे वृक्ष राशि गते गुरो, प्रयागे महाकुंभ योगो वे माघ मासे विधु छये। तो प्रिय दर्शकों, संवत 2021 विक्रमी में माघी अमावस्या बुधवार अर्थात 29 जनवरी सन 2025 को सूर्य मकर में और गुरु वृक्ष राशि में होने के कारण से प्रयागराज महाकुंभ का योग बना है। प्रयागराज कुंभ महापर्व पर लगभग अनेक देश विदेशों से जन सैलाब और सभी लोग आते हैं। यह कुंभ मेला लगभग 1 मास तक रहेगा और तीर्थ स्थानों में विशेषतः त्रिवेणी संगम का बहुत ही महत्व है, और वो भी माघ मास में। तो विशेष महत्व शास्त्रों में भी इसका वर्णित है। अच्छा, अब बताते हैं कि कुंभ पर्व क्यों मनाया जाता है। एक विशिष्ट बात आप लोगों से करें। समुद्र मंथन से प्राप्त अमृत कलश जब प्राप्त हुआ तो उसको इंद्र का पुत्र जयंत राक्षसों से दूर देवताओं की अनुमति लेकर चला, ताकि उसको राक्षस लोग न ग्रहण करें और वो अमर न हो जाएं। देवताओं की मध्य अमृत प्राप्ति के लिए 12 दिव्य दिन, जो 1200 वर्ष होते हैं, तक घमासान युद्ध हुआ। इस अमृत को प्राप्ति के लिए देवताओं में और दैत्यों में। इस युद्ध के अंतर्गत अमृत कलश को राक्षसों से बचाने के लिए कभी वह उज्जैन, कभी नासिक, कभी प्रयागराज और कभी हरिद्वार, जो द्वार है किसका, हरिद्वार नाम क्यों है, जहां की आप हरि का द्वार है, जहां हरि तक पहुंचने का जो गेट है वो हरिद्वार, अर्थात बद्री नारायण जब जाते हैं तो आप हरिद्वार होके जाएंगे, तो हरि का द्वार, इसलिए उसको नाम दिया गया है। तो ये गोदावरी और गोदावरी तट पर नासिक में छुपाया गया इसको, इसलिए इन 4 स्थलों पर 12 सौर वर्षों में एक बार कुंभ महापर्व मनाया जाता है। इस अमृत कलश को देवासुर संग्राम दिनों में सूर्य देव ने फूटने और खंडित होने से बचाया। सूर्य ने इस अमृत कलश की रक्षा की ताकि ये टूट न जाए, फूट न जाए, तो अमृत गिर जाएगा। और गुरु बृहस्पति ने अपनी देखभाल, इसकी सुरक्षा की, अपनी देखभाल में, अपने निर्देशन में इसको रखा। इसलिए सूर्य और बृहस्पति का कुंभ महापर्व में इन 2 ग्रहों का बहुत विशेष स्थान है। और चंद्रमा ने क्या किया, राक्षसों से इस कलश को वंचित रखने के लिए पूरा प्रयास किया और बचाया। इसलिए 3 ग्रहों के कारण से सूर्य, बृहस्पति और चंद्रमा, इनके योग बनने से महाकुंभ पर्वों का मुहूर्त और योग बनता है। अब छीना झपटी में अमृत कलश से अमृत की 4 बूंदें हरिद्वार, नासिक, उज्जैन, प्रयाग आदि में गिरी। इसीलिए इन स्थानों पर कुंभ महापर्व मनाया जाता है। और संत महात्मा लोग, दर्शालु, श्रद्धालु सभी इसमें स्नान करते हैं। और इस
अमृत ऐसा माना जाता है, जो ये पर्व है, अमृत उसी समय में कहीं ऊपर आ जाता है उस तीर्थ में, उस माँ गंगा के आंचल में। तो लोग उसमें स्नान करते हैं और उस तीर्थ का रसापान एवं शरीर पर लग जाता है, और जिससे कि कल्याण होता है और ईश्वरीय शक्तियां प्राप्त होती हैं, दुष्ग्रह समाप्त हो जाते हैं, भगवान की कृपा हो जाती है अनेक प्रकार से। और ये जो महाकुंभ है, इसके लिए हम आपसे थोड़ी वार्ता करते हैं। प्रथम स्नान, चूंकि ये माघ मास में प्रारंभ हो रहा है, तो प्रिय दर्शकों, जो लोग कुंभ में जाते हैं प्रयागराज में त्रिवेणी घाट पर, वो लोग हनुमान जी का, लेटे हुए हनुमान जी का जो विश्राम स्थिति में है, और जो कि वहां पर अक्षय वट है, इसका जरूर दर्शन करें। और एक आपको सभी लोग बता रहे हैं, आपका कल्याण होगा, आपका आनंद होगा, आपका मंगल होगा। आपको एक विशिष्ट बात और बताएं, जो कि कुछ लोग नहीं बता रहे हैं, अधिकांशतः लोग नहीं बताएंगे। आपको अनेक वीडियो देखेंगे, आप सैटेलाइट से, ड्रोन से, सारे जितने भी मेरी इस वीडियो के आप नोट करना, बाद में ही वो लोग बता सकते हैं, इससे पहले नहीं उन्होंने किसी ने बताया होगा। आप इस, अच्छा, कौन आदमी अपना कल्याण नहीं चाहता, कौन आदमी अपना अच्छा नहीं चाहता, कौन आदमी अपना मंगल नहीं चाहता? सभी लोग अपना मंगल, अपना अच्छाई, अपना लाभ, अपने जीवन को फलित होना चाहते हैं, उनका जीवन फलित हो। तो प्रयागराज में, इलाहाबाद नगर के अंतर्गत ही, प्रिय दर्शकों, भक्तगणों, एक स्थान है मां कल्याणी का। मां कल्याणी जगत का कल्याण करती हैं। आप अपने स्नान के बाद, ये प्रमुख स्थान है मां कल्याणी का। जितनी भी जगह है सबको प्रणाम है, लेकिन ये पौराणिक जगह है। आप हनुमान जी का और वट वृक्ष का दर्शन करें, उनके साथ में मां कल्याणी का दर्शन जरूर करें। आपका कल्याण होगा, आपका आनंद होगा। ये अंदर नगर में है, शहर में है, आप इसका दर्शन करें। और ये क्योंकि महाकुंभ विशिष्ट कर जो समाप्ति होगी 26 फरवरी 2025 महाशिवरात्रि को शाही अंतिम स्नान होगा, जो कि फाल्गुन मास में है। और इसका जो प्रारंभ हुआ है कितना विशिष्ट है कि 14 जनवरी को प्रथम, अर्थात मकरस्थ सूर्य होने पर, मकर राशि में सूर्य हैं, और सूर्य, ये माघ महीना है, माघ स्नान भी प्रतिवर्ष लगता है। 1 महीने का स्नान माँ त्रिवेणी के घाट पर लगता है। और इस बार त्रिवेणी, माघ मास और त्रिवेणी और महाकुंभ का स्नान और मकर संक्रांति का प्रथम, जिसमें गंगा सागर का विशिष्ट मेला होता है, संपूर्ण विश्व का विख्यात मेला है, वहां जन सैलाब पूर्ण विश्व पहुंचता है। तो क्योंकि माघ में है ये स्नान, तो इस दिन में आप लोगों को रोग दोष न व्यापे। प्रिय दर्शकों, वहां आप कुंभ में स्नान करें, और कुंभ में स्नान करके वहां तिल का दान जरूर कीजिए। माँ गंगा में तिल चढ़ाइए आप जरूर, और ध्यान रहे काला तिल चढ़ाना है, क्योंकि इससे आपका रोग दोष दूर होगा। और वहां जो भी आपको दान आदि करना है वो कीजिए, लेकिन तिल का दान, तिल से बना मिष्ठान आदि का वहां पर आप वितरण अवश्य करें। एक विशिष्ट बात, आइए जानकारी लेते हैं कि प्रथम स्नान, जैसे कि प्रथम स्नान तो हो गया है, पौष शुक्ल पक्ष एकादशी, पुत्रता एकादशी शुक्रवार को हुआ है, जो कि 10 जनवरी को रही है। यह प्रथम स्नान था। अब द्वितीय जो स्नान की तिथि है वो पौष पूर्णिमा चंद्रवार 13 जनवरी को हो गई है 2025 में। और तृतीय जो स्नान तिथि है वो माघ कृष्ण प्रतिपदा मंगलवार 14 जनवरी 2025 के लिए है। ये बहुत ही फलदायक है। सौर मास की दृष्टि से यह माघ मास की पहली तिथि है। इस संक्रांति का पुण्यकाल 14 जनवरी को पूर्ण दिन है, इसलिए आप इसमें स्नान करें जो भक्तगण गए हैं वहां पर।
प्रथम शाही स्नान होगा ये। और चौथा जो स्नान तिथि है, कुंभ पर्व की मुख्य स्नान तिथि माघी अमावस्या 29 जनवरी 2025 के दिन गुरु वृषभ राशि और सूर्य मकर राशि में होने से इस दिन मौनी अमावस्या है। ये बहुत विशिष्ट पर्व है। अगर आप कहीं 14 जनवरी को चूक जाते हैं, कुछ दान, अन्न, धन, जल का जो भी दान करना है, तो आप लोग, प्रिय दर्शकों, यदि कुंभ पर्व में मौनी अमावस्या के दिन है तो आप इस दिन यही आप जो कार्य है, पूजा है, इस दिन कर सकते हैं। ये शाही स्नान है। इसके अतिरिक्त जो पंचम स्नान है वो स्नान माघ शुक्ल पक्ष पंचमी रविवार 2 फरवरी अर्थात वसंत पंचमी को होगा। बहुत विशिष्ट है। ये तीसरा शाही स्नान की तिथि है। और छठा जो स्नान है माघ शुक्ल सप्तमी 4 फरवरी मंगलवार को रथ सप्तमी के दिन भी गंगा त्रिवेणी पर स्नान दान आदि से पुण्य फल प्राप्त होगा। और जो सातवां स्नान है माघ शुक्ल पूर्णिमा कुंभ की संक्रांति बुधवार 12 फरवरी सन 2025 को विशिष्ट है। और आठवां जो स्नान है प्रिय दर्शकों, फागुन कृष्ण त्रयोदशी बुधवार को महाशिवरात्रि 26 फरवरी को है। ये बहुत बड़ा स्नान है। और अनेक स्नान दान आदि की जो तिथियां हैं, इन पर अपने पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए किया गया कर्म बहुत ही शुभदायक और फलदायक होता है। और यहाँ पर आप जो भी है कार्य, आप अनेक प्रकार से अपने पूर्वजों पितरों की शांति हेतु वहां पर कोई भी कार्य करा सकते हैं। और अनेक प्रकार से वहां आप इस पुण्य कर्म को करके फल प्राप्त कर सकते हैं। अब आपको बताते हैं कि मान लीजिए आप लोग प्रयागराज में न जा सकते हैं तो क्या करें। तो प्रिय दर्शकों, आप लोग अपनी श्रद्धा के अनुसार इन्हीं तिथियों में जो स्नान की तिथियां हैं, आप प्रयागराज ही मानिए, मां गंगा का एक ही स्वरूप है। और आप लोग इन्हीं तिथियों में अनेक पर्वों पर आप लोग अलग अलग विभिन्न स्थानों पर जहां से मां गंगा निकलती हैं और जहां तक जाती हैं वहां तक भी स्नान कर सकते हैं। आपको प्रयागराज की उन तिथियों का ही संपूर्ण फल प्राप्त होगा। आप इस नियम को अपनाइए, लाभ लीजिए। आप लोग वहां पर भी नहीं जा सकते तो आपके समीप में निकटवर्ती जो भी तीर्थ है, गंगा है आदि है, मां गंगा में स्नान कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त वहां भी नहीं तो आपकी नदी, जल, पोखर में स्नान कीजिए, आप पुण्य फल लीजिए। वो भी नहीं कर सकते तो आप अपने गृह में गंगा जल डालकर स्नान कीजिए और लाभ लीजिए। और मन में धारणा कीजिए कि हम इस अमुक समय में प्रयागराज में ही उन मुख्य शाही स्नानों में स्नान कर रहे हैं। और आप प्रतिदिन स्नान कीजिए ठंडे जल से। माघ महीने में माघी स्नान बोलते हैं। तो आपको क्योंकि माघी स्नान अगर करते हैं तो माघ मास का मेला प्रयागराज में प्रतिवर्ष लगता है। और मां गंगा के नाम से तुलसी पर प्रतिदिन आप एक दीपक प्रज्वलित करें तो आपको पूर्ण माघी मेले का फल प्राप्त होगा। और माघी मेले में ही कुंभ है तो आपको महाकुंभ प्रयागराज की आपको पूर्ण लाभान्वित होंगे। आप इसका लाभ लीजिए, आनंद लीजिए। सर्व समाज और संत की जय हो। सब आनंद में रहें, मंगलमय हो। अति आनंद उमगी अनुरागा। आप लोग वहां पर महाकुंभ की और शंकर जी की आरती और श्री रामायण जी की आरती जरूर अवश्य करें यदि आप कुंभ मेले में जाते हैं। अगली वीडियो में हम आपको इसका विशेषता और इसका पुण्य फलदायक लाभ बताएंगे। तब तक के लिए इस वीडियो को विराम देते हैं। ओम नमः शिवाय। जय सीताराम, जय राधे श्याम। ओम नमो नारायण। जय सीताराम, जय राधे श्याम, जय राधे श्याम।